Welcome to head-to-head analysis of two apex predators of the skies, Sukhoi Su-57 और Lockheed Martin F-35 Lightning III। एक कॉर्नर में है Sukhoi Su-57 जो रशिया से आया है, स्टील ग्रे फाल्कन स्पीड और एजिलिटी के लिए बनाया गया। दूसरे कॉर्नर में है F-35 Lightning II, अमेरिकन मिलिट्री एविएशन का टेक्नोलॉजिकल मार्वल। लाइटनिंग, जैसा इसे अक्सर कहा जाता है, आसमान का गिरगिट है, स्टेल्थ के लिए डिजाइन किया गया है और सेंसर से लैस है। इस कंपैरिजन में हम दोनों फाइटर्स के स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे, उनके डिजाइन, टेक्नोलॉजी और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को समझेंगे। मेरे साथ जुड़े, इन ग्लेडिएटर्स की डिटेल्स एक्सप्लोर करें और सवाल का जवाब ढूंढें, कौन है असली बाजीगर? सुखोई Su-57, जिसे नेटो फेलॉन कहता है, रशिया का लेटेस्ट फाइटर जेट है। ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट रशिया की पावर और एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को दिखाता है। Su-57 की डिजाइन फिलॉसफी स्पीड और मूवमेंट पर जोर देती है। इसके पावरफुल इंजन सुपरसोनिक स्पीड देते हैं, बिना आफ्टर बर्नर्स के भी, जिसे सुपर क्रूज कहते हैं। Su-57 की एजिलिटी भी कमाल की है। इसका एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम और 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग इसे बेहतरीन मूवमेंट देता है। यह हाई अल्फा मैनूवर्स करने में मदद करता है, जिससे दुश्मनों के लिए इसे टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे बाज बिजली की स्पीड से डायरेक्शन बदलता है, वैसे ही Su-57 आसमान में राज करता है। हालांकि ये अमेरिकन लाइटनिंग जितना स्टेल्थी नहीं है, लेकिन इसमें डार एब्जॉर्बेंट मटेरियल और स्पेशल एयर फ्रेम है जो इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं। ये इसे रडार से पूरी तरह गायब नहीं करते, लेकिन इसे डिटेक्ट करना मुश्किल बनाते हैं। Su-57 में एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं और एक पावरफुल 30 मिलीमीटर ऑन्टो कैनन भी। ये इसे अलग अलग टारगेट्स पर हमला करने लायक बनाता है। इन सब के बावजूद Su-57 के डेवलपमेंट में देरी हुई है और प्रोडक्शन कम है। इसकी वजह रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन और एयरक्राफ्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन इसे कम आंकना गलती होगी। Su-57 रशियन मिलिट्री की ताकत का सिंबल है। ये फोर्स, एजिलिटी और स्टेल्थ का मिक्स है, लेकिन ये F-35 लाइटनिंग II के आगे कैसा परफॉर्म करेगा, ये हम आगे देखेंगे। लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग II मिलिट्री एविएशन में एक बड़ा बदलाव है। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये सेंसर, वेपन्स और कंप्यूटिंग पावर का नेटवर्क है। F-35 का सबसे बड़ा फायदा इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। इसका डिजाइन एयरफ्रेम से लेकर वेपन बे तक रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए बनाया गया है। ये इसे रडार पर दिखना बहुत मुश्किल बनाता है। जैसे गिरगिट अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाता है, वैसे ही F-35 रडार से छिप जाता है। लेकिन F-35 की टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टेल्थ तक सीमित नहीं है। इसमें पावरफुल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे ASA रडार डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम DAS, जो 360 डिग्री व्यू देता है, और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं। इससे इसे सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है, जिससे ये दुश्मन को देखकर ट्रैक करके और उन पर हमला कर सकता है, इससे पहले कि उन्हें पता चले। F-35 सिर्फ एक हंटर नहीं है, ये बैटल स्पेस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। इसकी डेटा लिंक कैपेबिलिटीज इसे दूसरे एयरक्राफ्ट और ग्राउंड यूनिट्स के साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करने में मदद करती है। हालांकि ये सुखोई Su-57 जितना मैन्यूवरेबल नहीं है, लेकिन इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और सेंसर फ्यूजन इसे लड़ाई की कंडीशन तय करने की पावर देते हैं। F-35 3 वेरिएंट में आता है, F-35A, F-35B और F-35C। ये इसे दुनिया भर में ऑपरेट करने लायक बनाता है। F-35 लाइटनिंग II अमेरिकन मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है। तो यह हैं दो टेक्नोलॉजिकल मार्वल, दोनों एयर सुपीरियोरिटी के लिए अलग अलग अप्रोच रखते हैं। सुखोई Su-57 पावर और एजिलिटी का प्रतीक और F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थी डिजिटल प्रेडेटर। कौन जीतेगा? जवाब आसान नहीं है। ये सिचुएशन, पायलट्स के स्किल्स और वॉरफेयर के नेचर पर डिपेंड करता है। दोनों एयरक्राफ्ट के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं। एक बात पक्की है, एरियल कॉम्बैट का भविष्य उनके हाथ में है, जो अडेप्ट और इनोवेट कर सकते हैं। इस रेस में सुखोई Su-57 और F-35 दोनों ने अपनी जगह बनाई है। आपको कौन सा फाइटर जेट सबसे अच्छा लगता है? कमेंट्स में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।